पावन स्थली कनखल हरिद्वार में सर्व जगत के अधिष्ठाता महाप्रजापति दक्ष के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ में समस्त देव, देवर्षि और महर्षि उपस्थित थे। सत्यलोक से परमपिता ब्रह्मा भी अपने पुत्र दक्ष के यज्ञ में पधारे तो क्षीर सागर में नित्य शयन करने वाले भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु अपने महान भक्त दक्ष की भक्ति के वश में होकर इस यज्ञ में पधारे थे। ये यज्ञ स्थली भव्य होते हुए भी प्राणहीन प्रतीत हो रही थी, क्योंकि इस महायज्ञ में समस्त यज्ञों के प्राण रूप देवाधिदेव शिव अनुपस्थित थे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम श्री हरि विष्णु। कृपया स्थान ग्रहण करें। आज के इस यज्ञ के अधिष्ठाता परम पूज्यनीय अपने भक्तों पर सदा दया करने वाले श्री हरि विष्णु मेरे पिताश्री जगत सृष्टा ब्रह्मदेव, माननीय सप्त ऋषिगण, पूज्यनीय महर्षिगण, देवराजेंद्र स्वयं एवं अन्य देवगण, देवर्षि, समस्त नरेशों, समस्त महानुभावों, हमारे इस परम यज्ञ को सफल करने हेतु यहां उपस्थित हुए हैं। हम आप सबका अपने हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपके सहयोग और आशीर्वाद की कामना करते हुए हम इस यज्ञ को आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं। शिव तो इनके क्या माता है? ये तो हमने उसे इस महान यज्ञ में भाग लेने हेतु आमंत्रित ही नहीं किया है। आमंत्रित नहीं किया? प्रजापति दक्ष की बुद्धि क्या हुआ? इतना दुस्साहस आचरण का कारण क्या है? यह यज्ञ एक मांगलिक अनुष्ठान है और वो शिव सदैव अमंगल वेश धारण किए रहता है। विष का भक्षण करने वाला, सर्पों को गले में लटकाए हुए, मुंडों की माला पहने हुए वो सदैव अपवित्र रहता है। उसके आगमन से पवित्र यज्ञ अपवित्र हो सकता था। इसी कारण ऋषि श्रेष्ठ हमने उसे यहां आमंत्रित ही नहीं किया है। प्रजापति ये तो आपने अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं श्री हरि विष्णु जो समस्त देवताओं के मूल है, सनातन धर्म की आत्मा है, यहां उपस्थित है। सत्यलोक से जगत सृष्टा ब्रह्मदेव यहां पधारे हैं। देवराज इंद्रादिदेव, माननीय सप्त ऋषिगण और फिर आप जैसे निष्पाप महर्षि यहां उपस्थित है तो अनर्थ हो ही नहीं सकता। उस अवघड़ अवधूत शिव को जब मैंने इस त्रिलोकी के अधिष्ठाता ने अपनी कुलीन कन्या व्याही थी, तब मेरी मति मारी गई थी। वो शिव कुलीन नहीं कुलीन है। न उसके माता है और न पिता और ना ही कोई वंश। भूत प्रेतों से घिरा वो शिव इस महान और पवित्र यज्ञ में आमंत्रित करने की योग्य ही नहीं है। अयोग्य है वो, अयोग्य। दक्ष, तेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है जो तू उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। अरे शट, मूढ़ दक्ष, तेरा ये अहंकार निश्चित ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। ये यज्ञ अयज्ञ हो गया है भगवान शिव की उपस्थिति के बिना।
जिन देवों और ऋषियों की उपस्थिति के कारण तुझे अभिमान हो गया है, वो सब मिलकर भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तेरा ये यज्ञ मंगलकारी नहीं, अमंगलकारी सिद्ध होगा, और इसमें तेरा, विशेषकर तेरा सर्वनाश निश्चित है। जिस यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ हो, वह हम सप्त ऋषियों का क्या काम? चलिए। ये क्या अनर्थ हो गया श्री हरि? पुत्र दक्ष, अभी भी कुछ हानि नहीं हुई है। तुम प्रयत्न करके कैलाश जाओ और देवादिदेव शिव को यहां ले आओ। पिताश्री, शिव के न आने से कुछ हानि नहीं होगी। महाराज दक्ष, अगले क्षण क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा, इसीलिए मेरा भी यही मत है कि आप देवेश्वर शिव से क्षमा मांगकर उन्हें प्रयत्न पूर्वक यहां ले आइए। वे भगवान आशुतोष हैं, आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। हमें क्षमा मांगने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है श्री हरि। यदि आप हमारे साथ हैं प्रभु, जिन्हें आने वाले क्षण तो क्या, आने वाले युगों तक का ज्ञान है। नारायण नारायण, ज्ञान तो है, तभी तो प्रभु आपसे कह रहे हैं भ्राता महाराज, देवेश्वर से मुंह मोड़ना अनुचित है और उनका अनादर करना तो सर्वथा अनर्थकारी है। देवर्षि, प्रभु नारायण हमारे साथ हैं तो अनर्थ कैसे हो सकता है? प्रभु श्री हरि विष्णु भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। आपका कथन सत्य है भ्राता महाराज, किंतु भक्त को भी तो प्रभु की बात माननी चाहिए ना। यदि प्रभु श्री हरि कहे तो हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे, परंतु साक्षात अवधूत शिव से कदापि याचना नहीं करेंगे, कदापि नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पुत्री, पुत्री, माँ, अच्छा किया जो तू आ गई। हमारे जमाई राजा को भी ले आती तो और भी अच्छा होता। प्रणाम श्री ब्रह्मदेव, प्रणाम श्री हरि विष्णु, प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आपने मेरे स्वामी देवेश्वर महादेव को इस महायज्ञ के आयोजन में नहीं बुलाया। संभवतः भूलवश आपने ऐसा किया होगा, किंतु मुझे यहाँ उनका आसन भी तो दिखाई नहीं देता। जब उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया है तो आसन की क्या आवश्यकता है? परंतु क्यों? तुम्हारे क्यों का उत्तर मेरे लिए देना आवश्यक नहीं है सती। यदि तुम यहां चली आई हो तो तुम्हारा स्वागत है। तुम भी इस महायज्ञ में भाग ग्रहण करो। जहां पति का भाग न हो, वहां पत्नी कैसे भाग ग्रहण कर सकती है? ये शिक्षा मैंने अपनी मां से आप ही के गृह में रहकर प्राप्त की है। मैं यहां अपना स्वागत कराने नहीं आई हूं, अपितु मैं ये जानने आई हूं कि जहां आपने विश्व के समस्त प्रमुखों को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया है, वहां आपने मेरे स्वामी देवादिदेव महादेव को आमंत्रण न देकर उनकी उपेक्षा, उनका अपमान क्यों किया है? हाँ। कल को जब सब उनसे पूछेंगे कि वो इस यज्ञ में क्यों नहीं आए, तो उनका सिर लज्जा से झुक जाएगा। क्या उत्तर देंगे वो सबको? तुम्हारे कहने का
मुझ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है सती, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम अपना स्वागत कराओ या न कराओ, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने तुम्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, फिर क्यों आई हो तुम? क्यों आई हो? पिताश्री! नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। आप चुप रहिए महारानी। सती, यह यज्ञ मंगल कार्य के लिए किया जा रहा है और तुम्हारा पति अमंगल रूप है। यहां उपस्थित समस्त सज्जन स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, सुवासित, लेपों से सुगंधित होकर यहां उपस्थित हुए हैं और तुम्हारा पति शिव शवों की भस्म का लेप लगाता है। सर्प और मुंडों की माला उसके आभूषण है। भूत प्रेतों से घिरे हुए उसके आगमन से यह पवित्र यज्ञ अपवित्र हो जाता, इसलिए देवर्षियों की सभा में उसे आमंत्रित नहीं किया गया है सती। हे प्रजापति, जिनके स्मरण मात्र से ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र हो जाता है, जो स्वयं यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ के साध हैं, जो स्वयं यज्ञ के स्वरूप हैं, इस यज्ञ में उनकी ऐसी अवहेलना? आपने ये कैसे सोच लिया कि उनके बिना ये यज्ञ सफल होगा, मंगलकारी होगा? अवश्य ही सत्ता प्राप्ति के हेतु आपके मन में उपजे हुए अहंकार ने आपकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। सती, मति भ्रष्ट हो गई थी तब जब उस अवघड़ से तेरे हट के कारण तेरा विवाह कर दिया था। अब मैं उसे अच्छी तरह से जान गया हूं। वो कुलहीन, उद्दंड और दुरात्मा है। न मेरा उससे संबंध है और न ही तुमसे। प्रजापति दक्ष, ज्ञात होता है अहंकार और अभिमान ने तेरे सर्वनाश का द्वार खोल दिया। तभी तो उन्हें कुलविहीन कह रहा है, जिनकी इच्छा अनुसार समस्त कुल तो क्या, समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। तूने उनकी उपेक्षा नहीं की है, तूने अपने सौभाग्य की उपेक्षा की है। ऐ मूढ़ दक्ष, अब तू मेरी बात सुन। तुझे कदाचित स्मरण नहीं होगा, मैं तुझे स्मरण कराती हूं। मैं तुम्हारी पुत्री होकर देवादिदेव महेश की पत्नी बनूंगी, किंतु कभी भी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट गया तो मैं इस देह को त्याग दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा मां जगदम्बे। जन्म से पहले मैंने तुझसे वचन लिया था कि जिस दिन तू मेरी उपेक्षा करेगा उसी दिन मैं ये देह त्याग दूंगी। नहीं पुत्री, नहीं। अपने पति के प्रति कहे गए अपशब्द सुनना पत्नी के लिए मृत्यु के समान है। अब मैं अपना ये अपमानित मुखड़ा लेकर उनके सम्मुख भी जाने की योग्य नहीं बची। अतः सब सुने, श्री हरि विष्णु और श्री ब्रह्मदेव भी सुने। जो पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की निंदा करेगा अथवा सुनेगा, वो आकाश में चंद्र और सूर्य रहने तक नरक का भागीदार होगा। नहीं पुत्री, नहीं। तात, आप भी भगवान शंकर के निंदक हैं। महापुरुषों, महाज्ञानियों और मनस्वियों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद का रस पान करने के लिए जिनके सर्वार्थ साधक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन भगवान शंकर की निंदा करने वाला दुराचारी दुष्ट है। उस दुष्ट को धिक्कार है, उसके जन्म को धिक्कार है और उस दुष्ट के अंश से जन्म लेने वाले मेरे इस शरीर को धिक्कार है। पुत्री, पुत्र दक्ष, इसे रोको। सती, समस्त देव और ऋषि सुने, इस दुष्ट दक्ष के अंश से उत्पन्न मेरा ये शरीर सदैव एक शव के समान घृणा का पात्र हो गया है। अतएव मैं सती इसी क्षण इसी स्थान पर यह शरीर त्यागने जा रही हूं।
और उपस्थित सभी लोग भगवान शिव की निंदा सुनने के कारण पतित हो चुके हैं। निश्चित रूप से भगवान शिव आप सबको दंडित करेंगे। हे भक्तगणों, इस दुष्ट दक्ष के यज्ञ ने माता की बलि ली है। विध्वंस कर दो इस यज्ञ को, कोई यहाँ जीवित न बचने पाए। अपहता असुरा रक्षान शिवेदि सदा, यज्ञ विरोधी नाशक। मेरी प्राण वल्लभा सती, मेरी प्राण वल्लभा सती, दुष्ट दक्ष। प्रणाम महादेव। हे महाबली वीरभद्र,
तुम सभी गणों के साथ जाओ और दुष्ट दक्ष को उसकी दुष्टता का दंड दो। उसका यज्ञ विध्वंस करके उसके प्राण हर लो। यदि वहां कोई तुम्हारा सामना करे तो उसका अंग भंग कर उसके प्राण हर लो। जाओ, शीघ्र जाओ उस दुष्ट दक्ष के यज्ञ मंडप में। जो आज्ञा महादेव। हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के रक्षक विष्णु, अब आप ही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। आप स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। आप स्वयं इस यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। क्या आप इस यज्ञ को सर्वनाश से नहीं बचाइएगा? हे दया निधान, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। दक्ष, तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शिव शंकर की अवहेलना की। जहां पूजनीय की पूजा न करके अनादर किया जाता है, वहां दरिद्रता, भय, मृत्यु, ये 3 संकट अवश्य उत्पन्न होते हैं। किंतु प्रभु, आप स्वयं संकट मोचन हैं, भक्त वत्सल हैं। अपने भक्त पर आए हुए संकट से हमारी रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? दया करें हे प्रभु, दया करें प्रभु। मैंने भक्तों की रक्षा की शपथ ली है, सो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। किंतु दक्ष, तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसे टालने में भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ नहीं है। युद्ध स्थल में परिवर्तित यज्ञ स्थल पर महाबलशाली वीरभद्र देवगणों पर टूट पड़ता है। भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र आंधी की भांति सर्वनाश पर आतुर है। वीरभद्र के प्रहारों से संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है। श्री हरि विष्णु, ये महाभयानक दिखने वाला साक्षात मृत्यु का रूप ये कौन है? इससे हमारी रक्षा करे प्रभु। ये भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ महाबलशाली वीरभद्र है। इसे रोकने का, इसका सामना करने का सामर्थ्य इस जगत में किसी का नहीं है। किंतु प्रभु, इसे आपको रोकना ही होगा। आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपका भक्त हूं प्रभु। इसे रोकिए प्रभु। शिव की इच्छा होगी तभी रुकेगा ये वीरभद्र, किंतु तुम्हारा मन रखने के लिए मैं प्रयास करता हूं। हट जा मेरे सामने से। मेरा शत्रु तू नहीं, दक्ष है। रुक जाओ वीरभद्र, मेरी बात सुनो। मैं तो भगवान शिव का सेवक हूं वत्स। यदि तुम भगवान शंकर के सेवक हो तो इस शिव विरोधी यज्ञ में क्या कर रहे हो? तुम्हारी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि तुम शिव जी से विमुख हो। मुझे शिव जी से विमुख मत कहो वत्स। जिस प्रकार तुम शिव के भक्त हो, यह दक्ष मेरा भक्त है, किंतु मैं स्वयं भगवान शिव जी का अनन्य भक्त विष्णु हूं। यहां मैं तुम्हारे समक्ष अपने भक्त की रक्षा के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। मैं तुम्हें रोकता हूं, तुम मुझे रोको वत्स। परिणाम तो अंततः वही होगा जो होना है। मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हे महाप्रभु, मैंने कर्तव्य निभाने के लिए कड़े शब्द कहे, सो क्षमा प्रार्थी हूं। आप मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे विष्णु जी, जैसे शिव जी हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव जी हैं। यह कथन मैंने स्वयं शिव जी से सुना है, इसलिए आप मेरे लिए परम आदरणीय हैं। हे विष्णु जी, हम सब भगवान शिव के सेवक हैं, परंतु इस समय शास्त्रोक्त बात है कि मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा।
क्योंकि मेरी स्वामी की आज्ञा है कि जो सामने आए उससे युद्ध करो। हे महाबली वीरभद्र, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, निशंक होकर मुझसे युद्ध करो। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है, किंतु मैं तो वचन से बंधा हुआ हूं वत्स, अतः मैं तुमसे युद्ध करने के लिए विवश हूं। जो आज्ञा प्रभु। कल्याणमस्तु। श्री हरि विष्णु अचेत हो गए। यह अचेतावस्था श्री हरि की लीलाओं में से एक थी। इस प्रकार वो दक्ष और संपूर्ण जगत को ये ज्ञान देना चाहते थे कि त्रिदेवों में से किसी एक के साथ भी बैर रखकर दूसरे की कृपा प्राप्ति नहीं की जा सकती। विष्णु के अचेत होते ही वीरभद्र को रोकने वाला कोई न था। देखते ही देखते संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस हो गया। महान शिव सेवक नंदी का दक्ष को दिया श्राप फलीभूत हुआ और वीरभद्र ने दक्ष का शीश ग्रीवा से उखाड़कर यज्ञाग्नि में भस्म कर दिया। समस्त ऋषि और देवगण अपने अपने स्थान को लौट गए। श्री हरि विष्णु भी अचेतावस्था त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। यज्ञ का कार्य अधूरा था। अपूर्ण यज्ञ देवी और प्रकृति के लिए अनर्थकारी हो सकता था, अतः यज्ञ का पूर्ण होना अति आवश्यक था। हे नाथ, आपके अनन्य भक्त महाप्रजापति दक्ष के अहंकार का परिणाम बहुत अनिष्टकारी हुआ। हाँ देवी, वो मेरा परम भक्त था, किंतु उन महेश्वर से बैठान बैठा जिनका भक्त तो मैं स्वयं हूं। देवी, जो हम त्रिदेवों ब्रह्मदेव, महादेव शिव और मुझ में भेद करता है वो परम अज्ञानी है, क्योंकि तत्व रूप में तो हम तीनों एक ही हैं। जो मुझसे नेह रखते हुए महादेव शिव से बैठा लेता है, उसकी सहायता तो मैं भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, यज्ञ तो अपूर्ण रह गया। यज्ञ की अपूर्णता देवों के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। प्रकृति भी असंतुलित होकर सृष्टि के लिए कष्ट उत्पन्न कर सकती है। हाँ देवी, यज्ञ का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है और इसके प्रयास भी आरंभ हो चुके हैं, जो आपको भी शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। प्रणाम जगदीश्वर। हे श्री हरि, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सर्व समर्थ हैं। जैसे भी हो सके हमें इस यज्ञ को पूर्ण करना है और इसके लिए हमें यजमान दक्ष प्रजापति को जीवित करना होगा तथा देवादिदेव महादेव की प्रचंडता को शांत करना होगा, अन्यथा उनका क्रोध प्रलय उत्पन्न कर सकता है और असमय ही सारी की सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। श्री हरि, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी कार्य होता है हम त्रिदेवों की इच्छा से ही होता है।
यदि हम त्रिदेवों में से किसी की भी इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो उसका परिणाम अंततः इसी प्रकार अनर्थकारी होता है। किंतु प्रभु, इसी कारण यज्ञ अधूरा रह गया और उसे पूर्ण करना अति आवश्यक है। हे महर्षि वशिष्ठ, इस यज्ञ में शिव के प्रति अपराध हुआ है। यदि वे चाहेंगे तभी यह यज्ञ पूर्ण हो सकता है। नारायण नारायण। हे प्रभु, देवेश्वर शिव बहुत ही क्रोधित हैं। वे रौद्र तांडव कर रहे हैं। यदि उनका तांडव इसी प्रकार कुछ समय और चलेगा तो प्रलय हो जाएगी। ऐसे में उनके सम्मुख जाना मृत्यु को आमंत्रण देने के समान है। और मात्र आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं जगदीश्वर। इसी कारण हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हे श्री हरि, आप ही इस जगत के पालक हैं, आप ही इस जगत के रक्षक हैं। इस असमय में होने वाली प्रलय से आप ही इस जगत की रक्षा कर सकते हैं जगदीश्वर। अतः हमारा निवेदन स्वीकार करें जगदीश्वर, महादेव को शांत करें और यज्ञ पूर्ण कराने हेतु कोई उपाय करें जगदीश्वर। हे ब्रह्मदेव, हे ऋषिगणों, हे देवगणों, जिन महादेव भगवान शिव के कुपित हो जाने से यह संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है, जिनके शासन से लोकपालों दिक्पालों सहित यज्ञ का जीवन समाप्त हो जाता है, वो भगवान भोलेनाथ अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं। और उस मूढ़ दक्ष के सती हंता यज्ञ में हम सभी उपस्थित थे। इसी कारण हम सभी उनके दोषी हैं। यदि हम सब मिलकर उनसे क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही उन्हें संतोष होगा। वे भगवान आशुतोष हैं। वस्तु स्थिति को समझेंगे और यज्ञ पूर्ति हेतु कोई न कोई उद्योग अवश्य करेंगे। हम क्षमा प्रार्थना हेतु प्रस्तुत हैं जगदीश्वर। शुभस्य शीघ्रम। तो ठीक है, हम सब चलते हैं कैलाश पर। देवेश्वर महादेव, देवी सती के लिए हम सभी दुखी हैं। उस यज्ञ में जो कुछ भी घटित हुआ है उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। हे करुणा निधान, हम सबको क्षमा करें। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मदेव, अब आप सब हमसे क्या चाहते हैं? हे भोलेनाथ, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस नष्ट भ्रष्ट हो चुके यज्ञ स्थल पर पधारें और अपनी अनुकंपा से उस अपूर्ण रह गए यज्ञ का उद्धार करें। अन्यथा अपूर्ण रह गए यज्ञ के कारण देवों का नाश तो होगा ही, साथ ही प्रकृति का संतुलन के कारण इस सृष्टि का भी नाश होगा जो आप ही की इच्छा मात्र से उत्पन्न हुई है। और आपकी इच्छा मात्र से ही पालित होती है। अब आपकी कृपा से ही इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है देवेश्वर। यज्ञ पूर्ण कराएं प्रभु, यज्ञ पूर्ण कराएं। हाँ देवादिदेव, यज्ञ पूर्ण कराने हेतु यज्ञ के आयोजक यजमान दक्ष को जीवन दान दीजिए और यज्ञ में उपस्थित होकर आहत हुए
अन्य देवों ऋषियों पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। हे ब्रह्मदेव, यज्ञ सदैव निर्मल चित्त से किया जाता है। यदि किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हुए यज्ञ किया जाए तो वो स्वयं उसके लिए अनर्थकारी होता है जो ऐसे यज्ञ का आयोजन करता है। दूसरों को कष्ट देने वाला स्वयं भी कष्ट प्राप्त करता है। हे देवेश्वर, उन्हें उनके कुकृत्यों का समुचित दंड मिल चुका है। अब यज्ञ की पूर्ति आवश्यक है, सो इस हेतु उद्योग करके हम सबको कृतार्थ करें प्रभु। ठीक है, जैसी आप सबकी इच्छा।